मेरे सभी भाई बहनों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सा प्यार। आज मैं जो घटना बताने जा रही हूँ वो बिल्कुल सत्य घटना है और 2000 से पहले की है। ये 1970 के आसपास की घटना है। घटना बहुत अमीर परिवार से है। उनके यहाँ किसी बात की कोई कमी नहीं होती है और पति पत्नी होते हैं। वो रहने वाले जयपुर शहर के होते हैं। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनका काम सोने का है, सुनार जिसको बोलते हैं ना, उसका काम है। दिक्कत क्या होती है कि उनकी शादी हो जाती है और उनके कोई संतान नहीं होती है। अब आपको पता है कि 70 के समय तो कोई साधन भी नहीं थे कि आप IVF से या किसी और तरीके से अपने संतान पैदा कर सकें। उस समय एक ही सहारा होता था, ईश्वर का। तो उन बेचारों ने भी वही ईश्वर का सहारा लिया और हर जगह वो यही कामना करते रहे कि हमें संतान हो जाए। समय बीतता गया, समय बीतता गया और एक दिन भगवान ने उनकी सुन ली। भगवान को सुनने में उनकी शादी के 11 साल लगे। 11 साल बाद उनके पुत्र पैदा हुआ। अब जब भगवान ने सुनी तो इतनी ज़्यादा सुनी कि उनके 2 साल बाद फिर दूसरा पुत्र भी हो गया। अब 2 पुत्र हो गए, पैसे वाले थे, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। तो उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर अच्छे से पैसा लगाना शुरू किया और उनको अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई में पूरी तरह से ध्यान दिया। धीरे 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 बच्चे बड़े होते गए। उन्होंने अपने बिजनेस में उन बच्चों को ना लगा के उन्हें अच्छी नौकरी की तरफ प्रेरित किया और धीरे धीरे बच्चे जब बड़े हुए तो एक अच्छे नौकरी पर वो चले गए। यानी कि दोनों बच्चे अच्छे अधिकारी बन गए। अच्छे अधिकारी बन गए। माँ बाप की परवरिश भी बहुत अच्छी थी, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। लेकिन माता पिता की कमी ये थी कि उनको जो भी दिखता था ना, सिर्फ बच्चे ही दिखते थे। उनकी दुनिया सिर्फ बच्चों में ही थी। भगवान ने उनको पैसा बहुत दिया था, सुनार के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन वो जो भी पैसा खर्च करते थे ना, वो सिर्फ अपने बच्चों पे ही करते थे। उसके अलावा वो किसी पे खर्च करना पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक है कि भगवान के मंदिर में भी जाके वो सोचते थे कि मैं पैसा दान करूं या नहीं करूं। किसी को बड़ा दान देना तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन कहते हैं ना, भगवान कहता है कि आप कुछ अच्छा भी करो तभी आपको कुछ अच्छा मिलेगा। संतान तो देखो प्रकृति का नियम है, ठीक है, आपने जो पिछले कर्म किए थे उसके हिसाब से आपको संतान मिल गई 10 साल बाद। आपका अपना फर्ज था, आपने बच्चे भी सक्षम बना दिए। लेकिन भगवान ने आपको पृथ्वी पर भेजा किस लिए था? कुछ अच्छा कर्म करने के लिए भी। तभी तो आपको भगवान ने एक स्वस्थ शरीर दिया और आप एक पैसे वाले भी बने और आपका कारोबार भी बहुत अच्छा था। सुनार का कारोबार उस टाइम में तो बहुत ही अच्छा माना जाता था। लेकिन उन्होंने दान कभी नहीं किया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई और उनका भी आगे परिवार हो गया, यानी कि पोते पोती भी हो गए। लेकिन वो जो भी धन कमाते थे वो बच्चों को ही देते थे। मतलब कहने का ये कि काफ़ी मात्रा में बच्चों के पास में धन दौलत पहुंच गई। करोड़ों की उनके पास प्रॉपर्टी थी, करोड़ों में सोना था, सब कुछ उन्होंने अपने बच्चों को दे दिया। लेकिन ईश्वर देख रहा है आपको कि आपने कुछ और अच्छा नहीं किया, आप वहीं सिमट कर रह गए। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो उनके पिता होते हैं उनकी पहले मृत्यु हो जाती है। अब जब उनकी मृत्यु होती है तो उनकी पत्नी होती है, तो वो देख रेख करती है और
सारा सब कुछ उनके क्रियाक्रम ठीक ठाक सब अच्छे से करा देती है। अब उसके बाद क्या होता है, पत्नी अकेली रह जाती है। अब वो कारोबार तो वो कर नहीं सकती है सुनार का, लिहाजा वो कारोबार उसका बंद हो जाता है। बच्चे अपने अपने अधिकारी हैं तो अपने अपने बाहर जॉब करते हैं। अब उनकी पत्नी के पास में क्या पैसे की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, घर का मकान है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन नियत दोनों ही पति पत्नी की एक सी थी। जो उनके पति का विचार था वही उनकी पत्नी का विचार था। अभी भी वो अपने उस माया से, उस मोह से नहीं निकल पाई कि भाई ये सब कुछ संसार में ही रह जाएगा, मेरा पति ये सब कुछ यहीं छोड़ के चला गया, अपने साथ कुछ नहीं लेके गया, यहाँ तक है कि उसका शरीर भी उसके साथ नहीं गया, उसे भी शमशान में जला दिया जाता है। तो अब मैं कुछ अपने लिए आगे के लिए अच्छा कर पाऊँ। लेकिन उनका भी यही रहा कि जो कुछ है वो मेरे बच्चे ही हैं, और बच्चे उनके कुछ नहीं समझते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे पास बहुत धन है और हम एक अच्छे ऊंचे ओहदे पे बैठे हुए हैं। लिहाजा क्या होता है कि उनकी माँ जो है बीमार हो जाती है बच्चों की। वो फ़ोन भी करती है अपने बच्चों को, लेकिन बच्चों के पास समय ही नहीं होता है उनको देखने आने का भी। अब कहने का मतलब ये इस मेरी कहानी से, सच्ची घटना से, कि इतना भगवान ने पैसा दिया था, आपने बच्चों को अच्छा सक्षम बना दिया, प्रॉपर्टियां उन्हें बहुत दे दी, अगर वो कहीं कोई ऐसी चीज़ दान कर जाते, भगवान का कोई मंदिर बना जाते, या भगवान के मंदिर के अलावा कोई वृद्धाश्रम खोल जाते, या बहुत सारी धर्मशालाएं ऐसी होती हैं जिनके अंदर आप कमरे बनवा जाएं जिसमें कि गरीब लोग आके रह पाएं, मतलब दान करने के बहुत सारे आपके तरीके थे। कुछ भी ऐसा कर जाते जो आपका नाम आपके जाने के बाद भी जिंदा रहता। अब ऐसा तो नहीं आपके अंदर कोई दिमाग की कमी थी, आपने इतना बड़ा कारोबार किया था, लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर कहता है कि आपकी नीयत कैसी है, ये तो आपके हाथ में है ना, ईश्वर थोड़ी कहेगा कि आपकी नीयत कैसी है। और उनके नीयत में ये था कि भाई किसी और को ना दिया जाए, सिर्फ बच्चों को ही दिया जाए। अब लास्ट समय पे क्या हुआ, क्योंकि आपने अच्छा तो कुछ किया ही नहीं था जो आपके साथ अच्छा होता, आपकी मृत्यु हो जाती है और आप मर जाती हैं, आपका कोई बच्चा आपके पास नहीं होता है। और उसके बाद बच्चों को पता लगता है और वो आते हैं, वो सामाजिक क्रियाक्रम है वो करा और अपने चले गए। अब आज के टाइम में बच्चों को ये तो फर्क पड़ता नहीं है, तुम सोचो कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, इतना कोई नहीं सोचता है। लेकिन आप इस दुनिया से गए, आत्मा आपकी गई, शरीर तो यही रह गया, आप ऊपर वाले को जाके जवाब क्या देंगे? भगवान कहेगा कि मैंने तुझे धन दौलत सब कुछ दिया, पर तूने पृथ्वी लोक पे जाके करा क्या? यही करा कि सिर्फ अपने बच्चों के लिए दर दर भटकी, उसके बाद बच्चे हो गए तो सब कुछ बच्चों के लिए किया। तुमने अपने लिए क्या किया? तो बच्चों का करना तो आपका कर्तव्य था, आपने कर दिया, लेकिन भगवान को दिखाने के लिए आपने क्या अच्छा किया? कुछ भी अच्छा नहीं किया। यानी कि आप भगवान के आगे जाके आपके पास कोई जवाब नहीं है कि हाँ मैं मृत्यु लोक में गई थी और हम दोनों कुछ अच्छा करके आए। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपके पास में इतना भगवान ने धन दिया है, आपके बच्चे दिमागदार हैं, तो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। लेकिन आप तो कुछ ऐसा कर जाओ जिससे कि आपके जाने के बाद में आपका नाम कम से कम जिंदा रहे। लोग ये तो कहे कि लोग बच्चों के लिए किया, लेकिन गरीबों के लिए भी कुछ किया। इस घटना से सिर्फ मेरा कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में उनका कोई नामो निशान भी नहीं है। कोई नहीं जानता कि वो दुनिया में कब आए थे और कब चले गए। अगर उन्होंने उस पैसे का कुछ हिस्सा भी, अगर 20% भी कहीं लगाया होता, तो जब तक ये संसार रहता तब तक उनका नाम
चलता रहता। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर भगवान ने किसी को इतना दिया है तो कुछ करके जाओ, जिससे कि विधाता को जाके ये बता सको कि भगवान तूने मुझे इस लायक किया था, तो जो भी कुछ मुझसे बन पड़ा मैं लोगों की भलाई के लिए कुछ करके आई। तो ये मैंने आपको एक घटना सुनाई 2000 से पहले की, 1970 की। अब तो 2025 चल रहा है, मैं 2070 की बात बता रही हूँ। ये उस समय उनके बच्चे पैदा हुए थे। ये घटना तब की है, और जब मैं मात्र 4 साल की थी। ये बिल्कुल घटना सत्य है, इसमें कोई भी कहानी बनाई हुई नहीं है। ना ही मैं पात्रों के नाम बता सकती हूँ, ना ही मैं सब कुछ क्लियर कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर भगवान ने जीवन आपको दिया है और सब कुछ दिया है, तो उसका कुछ % दान करके जाएंगे आप, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और ईश्वर को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको ये मेरी सत्य घटना कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।